आपके साथ पहले वन रैंक वन पेंशन, दूसरा 2004 में के बाद भर्ती जवानों की पेंशन लागू की जाए। मुझे आपका 2000 और बिल्कुल जायज बातें, जायज मांग है। मैं बड़ा दुर्भाग्य की बात है, कुछ अपने जो है देश के मीडिया को भी इसको पे फोकस करना चाहिए। मैं भी प्रयास करूंगा अपनी तरफ से, मैं भी प्रयास करूंगा आज अपनी तरफ से जिससे भी मैं बात कर सकता हूँ अपनी तरफ से मैं प्रयास करूंगा कि भाई इस बात पे क्योंकि जो मगर मैं आपको उस बारे में पक्का आश्वासन इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि देश की मीडिया भी आज के दिन मैं आप में से ज्यादा जानते हैं, तो आप में से ज्यादा जानते हैं, तो ये दुर्भाग्य है। मगर तो मैं तीसरी बात जो मैं जिसके लिए मैं कह ही चुका हूँ, मैं तो उसका समर्थनवादी पहले ही हूँ, मगर अब पार्टी की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी उसका जो शहीद की बात थी, मैंने तो पहले निजी विधेयक दे रखा है कि देश में एक नीति आए, और ये नीति केवल हमारे देश में नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जब ये निजी विधेयक लोकसभा में पेश किया तो उससे पहले मैंने रिसर्च करी, काफी अध्ययन करके मैं लेके आया। ये इंग्लैंड में भी है और ये अमेरिका में भी है, क्योंकि वहां भी जो कोर्सेज हैं उसमें ये नीति है कि भाई शहीद में फर्क नहीं हो सकता, सभी शहीद देश के लिए बराबर है और उनका उतना ही बराबर सम्मान होना चाहिए। तो ये वो जब बाकी देशों में भी है, हमारे देश इसमें मैं समझता हूँ कि कोई सवाल ही नहीं, ये सही नीति होनी चाहिए। इसमें अभी तक ये फर्क क्यों है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मगर इसका भी हम समर्थन करते हैं। उसके बाद जो एक और बात है कि नई पेंशन स्कीम को की बजाय पुराना पेंशन फॉर्मूला लागू किया जाए, ये जो है ऑप्शन दिया जाए, जिसको ये हर के पास ऑप्शन होना चाहिए। जिनको पुरानी पसंद है उनके लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। कोई अगर नई के आधार पर करना चाहता है, किसी को वो समझ में आती है तो वो, मगर इसकी ऑप्शन हर आदमी से पूछ के ये फैसला कर, सरकार किसी के का फैसला खुद ना करे, वो हर सैनिक का खुद का फैसला हो वो कैसी पेंशन स्कीम चाहता है, इसकी हम समर्थन करें। उसके बाद तमाम ये जो CGHS डिस्पेंसरी और पैनल अस्पताल होने चाहिए। मुझे पता है क्योंकि मैं भी, मेरे लोकसभा क्षेत्र में भी बहुत से सैनिक हैं और वो उन लोगों को जैसे बता रहे थे अभी रणवीर जी, दिल्ली आना पड़ता है, परेशानी होती है, और इसके लिए मेरी लोकसभा क्षेत्र में हमने सूरा कलोई झज्जर के अंदर बल्कि CRPF और BSF का ग्रुप सेंटर भी वहां पे मंजूर कराया था, मगर उसका भी कार्य नहीं हो रहा। ITBP का एक ग्रुप सेंटर जाटू थाना में भी है। तो ऐसे ही पूरे हरियाणा में और पूरे देश में, तो हमने जब वो मंजूर कराया था तो सबसे ज्यादा मुझे इस बात के लिए बधाई मिली कि आपने यहाँ सूरा कलोई में मंजूर जो कराया है, ग्रुप सेंटर से भी ज्यादा हमें ये उम्मीद है कि यहाँ पे साथ ही साथ CGHS डिस्पेंसरी अस्पताल बनेगा जिसमें हमें सुविधाएं हो जाएंगी। तो तब मैंने ये बात रियलाइज करी कि उसके लिए कोई अलग से ग्रुप सेंटर हो तभी डिस्पेंसरी, वैसा नहीं, वो तो पैनल अस्पताल भी होने चाहिए जिलों में, और जिन जिलों में ग्रुप सेंटर नहीं भी है वहां भी CGHS का विस्तार होना चाहिए, ताकि कोई ना कोई जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं उनके लिए जो है सुविधाएं जिले स्तर तक कैसे हम पहुंचाएं अपने सैनिकों के लिए, तो इस बात का भी हम जो है समर्थन करते हैं। एक जो आपने बात करी CPC कैंटीन की बजाय CSD कैंटीन, और ये भी दुर्भाग्य की बात है, तो मुझे आज पता चली, ये मुझे आज जानकारी मिली कि GST की छूट, जो अपना GST की छूट अपना CSD कैंटीन के लिए GST की छूट हो गई, मगर CPC कैंटीन के लिए GST की छूट अभी नहीं हुई। ये तो मैं कहता हूँ ये तो ऐसी चीज है कि भाई ये सरकार को आज ही रात को कर देनी चाहिए, GST की कोई बात नहीं।